नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने वाला हूं। अगर क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को हल करना हो ट्रिपलेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हल करना हो तो ट्रिपलेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रिपलेट हो गए 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85। ये ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं? जैसे आप देख लीजिए, पहले ट्रिपलेट निकालने के लिए अगर 3 है, 3 4 5, ठीक है ना, तो सबसे छोटी भुजा क्या है? 3 है ना। तो 3 क्या करेंगे? 3 का क्या करिए, पहले वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 होगा ना। 9 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 9 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आया? 4.5। तो जो 0.5 है तो एक बार इस यहाँ 0.05 घटा दीजिए और एक बार जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 हो गया। अगर हटा दीजिए, इसमें 0.5 घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना आया? 0.5 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ गया, ठीक है ना। तो एक संख्या 3 हो गई, दूसरी क्या हो गई? 4 और तीसरी 5। वहीं का बात है कि देखा जाए, जैसे और संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप 6 ले लीजिए, ठीक है ना। 5 ले लीजिए। 5 लेंगे तो क्या करेंगे? तो 5 के स्क्वायर करेंगे। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 हो गया। 25 में 2 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5 हो गया। 12.5। तो 0.5 को एक बार जोड़िए, 0.5 को एक बार जोड़ दीजिए 0.5, तो कितना आ जाएगा? 13 आ गया। एक बार 0.5 को घटा दीजिए, एक बार 0.5 को घटाइए, ये 13 आ गया। एक बार 0.5 को घटा दीजिए, 0.5 को घटा दीजिए एक बार, कितना आएगा? 12। तो पहली संख्या क्या हो गई? 5, दूसरी संख्या होगी 12, तीसरी होगी 13। वहीं देखा जाए, ये विषम संख्याओं के लिए है। जैसे विषम संख्या 3 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गई। इन संख्याओं को निकालने के लिए ट्रिपलेट, इन संख्याओं को निकालने के लिए ऐसा करते हैं। अगर सम संख्या ले लिया जाए, जैसे हो गया सम संख्या यहाँ है 6 हो गया, 8 हो गया। इन संख्याओं का ट्रिपलेट अगर निकालना हो तो जैसे 6 का निकालना है तो 6 क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे, वही तरीका। 6 का स्क्वायर करने के कितना आएगा? 36 हो गया। 36 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, 18 आया। 18 में फिर से 2 का भाग दे देंगे। इस बार क्या है, उस बार इतना करते थे कि 2 का भाग दे देते थे, इसके बाद जो होता था तो जोड़ते थे या घटाते थे। इस बार जो संख्या आएगी उसमें फिर से 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 9 आया। 9 में क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। और एक बार 9 में 1 घटाएंगे, एक बार 9 में 1 घटाएंगे, 9 में 1 घटा दिए तो कितना आएगा? 8। तो पहली संख्या क्या हो गई? 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी 10। वहीं देखा जाए 8 का ले लीजिए। अगर 8 का निकालना हो, 8 का ट्रिपलेट निकालना हो तो 8 क्या करेंगे? 8 वाली संख्या क्या करेंगे? 8 की स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 8 × 64, 64 हो गया। 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 हुआ। फिर क्या करेंगे? फिर 2 का भाग देंगे। 32 में 2 का भाग दिए तो कितना हुआ? 16 हुआ। 16 हुआ ना। तो 16 में प्लस एक बार 1 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। एक बार 16 में 1 घटाएंगे तो कितना हुआ? 15। तो पहली संख्या 8, दूसरी 15, तीसरी 17। ये सम संख्याओं को हो गया। अगर ज्ञात करना हो तो निकालना हो, कैसे निकालते हैं? वहीं अब मान लीजिए क्वेश्चन हल करना हो, ठीक है ना। करते हैं। जैसे एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जैसे आप इसको मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। आयताकार मैदान हो गया, तो जैसे यहाँ हो गया एक आयताकार मैदान बना लीजिए, ठीक है ना। बन गया आयताकार मैदान, ले लीजिए आयताकार मैदान बना लीजिए। इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप एक तो वो समकोण त्रिभुज तो पढ़े हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसे होता है?
ऐसे होता है ना। समकोण त्रिभुज के एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। हाँ 90 अंश हो गया, तो 90 अंश की सबसे सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाती है, ठीक है ना, कर्ण हो गई, कर्ण। अगर इसको अगर थीटा मानते हैं, इसको मान लीजिए हम थीटा मान लें, तो एक क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाएगी, लंब। और जो बचा उसको क्या बोलेंगे, आधार। ये वाली भुजा इसके साथ सामने वाली भुजा ये होगी आधार, ठीक है ना, आधार। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसका विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसको विकर्ण बनाइए, विकर्ण हो गया। अब देखिए इसका कितना है, ये 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का, सारे कोण 90 अंश हुए। अगर काट दिए तो ये 90 अंश का। अब ये बताइए समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, इसमें आधार क्या है 12 इंटू ऊंचाई कितनी है 5, ये ऊंचाई होगी 5, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 6 पंचे 30। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 30। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से तक पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ 30 हो गया। अब ये आधा है, अगर इसका दुगुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, हाँ तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा वैसे, हाँ 30 दूना 60, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना, इनकी भुजा चेंज कर देता हूँ, ठीक ना, जैसे 12 है इसको चेंज कर दें, 5 सेंटीमीटर इसको चेंज कर दें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या हो जाएगा, फिर आयताकार क्षेत्रफल बना लीजिए, ऐसे हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर ले लीजिए। इसकी चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब फिर से निकालिए। अब इसका अगर विकर्ण निकालना हो तो एक संख्या 8 हो गई, दूसरी 15 है, तो अगर इसका विकर्ण निकालना हो, ये 90 अंश का निर्माण करता है, 90 अंश यहाँ बन गया, 90 डिग्री कोण बना दिया। तो अब बताइए समकोण त्रिभुज का निर्माण कर तो रहा है ना। तो एक समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट क्या पढ़ाया हूँ, ट्रिपलेट के लिए क्या पढ़ाऊँ, 8 15 17, क्योंकि 8 15 17, तो अगर 8 मिल गई भुजा, दूसरी 15 मिली, तो इसको 17 बोल सकते हैं ना। अब क्या है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब इसका त्रिभुज, अब इसका पूरा क्षेत्रफल निकाले, यहाँ से यहाँ तक अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ए, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बी सी और डी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 15 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 8 लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 लिखे। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, कटेगा 4, यहाँ 4 आ गया, 15 चौको 60 सेंटीमीटर हो गया। ये जो 60 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल है, इसका त्रिभुज बी सी और डी का क्षेत्रफल। ये पार्ट आधा दिखाई दे रहा है, आधा तो हिस्सा मिल गया, आधा हिस्से का क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर। अगर पूरा का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना हो गया 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ना।